हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अख्तर शफी, आपका मैथ्स एक्सपर्ट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस हमें देखनी है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन के दरमियान डिफरेंस। तो हमने यहाँ पे एक इक्वेशन ली है 4x + 3² = 25। 4x + 3² = 25। जो ये 4 है इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, या कहेंगे इसको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। मैंने यहाँ पे लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ x या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट या कहेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट। तो 4 को कहेंगे कोएफिशिएंट, तो x को कहेंगे वेरिएबल पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है x को कहेंगे वेरिएबल। तो प्लस, ये तो प्लस ऑपरेटर है या कहेंगे एडिशन ऑपरेटर। तो 3² यहाँ पे लिखा है 3²। तो 3² ये भी कांस्टेंट है, दैट इज़ 4x एक टर्म है तो 3² दूसरी टर्म है और 25 भी एक टर्म है। तो 25 ये भी टर्म है, तो 3⁻² ये भी टर्म है, तो 4x ये भी टर्म है। तो 25 एक कांस्टेंट टर्म है, इसको कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हैं। तो 4x + 3² = 25, ये एक इक्वेशन है हमारे पास। जिसमें भी इक्वलिटी साइन होगी इसको कहेंगे इक्वेशन। देखो यहाँ पे 4x + 3² = 25। देखो जिसमें भी इक्वलिटी साइन होगी तो इसमें इक्वलिटी साइन है, इसीलिए ये इक्वेशन है यहाँ पे, तो इसको कहेंगे इक्वेशन। तो इस साइड में जो है 4x + 3, 4x + 3 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है 4x + 3/2 = 25। जो है 4x + 3/2 है, इसको कहेंगे एक्सप्रेशन। ये है एक्सप्रेशन। तो है ये, मगर कौन सी एक्सप्रेशन है? ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसीलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें वेरिएबल पार्ट है। जिसमें भी वेरिएबल पार्ट होगा तो उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये भी एक्सप्रेशन है यहाँ पे, और लेफ्ट साइड में इसको भी कहेंगे एक्सप्रेशन, और ये 25 ये भी यहाँ पे एक्सप्रेशन है। दोनों एक्सप्रेशन है, मगर यहाँ पे इसका एक स्पेशल नाम है, इसको कहेंगे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, और इसको कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसको कहेंगे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो एक पॉइंट बता दूंगा, और एक ये 4x + 3² = 25। तो x को मैंने कहा ये वेरिएबल पार्ट है। वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज होगा, जिसका वैल्यू चेंज होता है, जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं रहता है। तो कांस्टेंट का मतलब होता है जिसका वैल्यू फिक्स्ड रहता है। अगर ये जिसका वैल्यू फिक्स्ड रहता है, तो अगर ये 25 है तो ये हमेशा 25 ही रहेगा, तो इसको कहेंगे ये कांस्टेंट है। तो 4 जो है इसको मैंने कहा, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट। इसका एक और नाम इसको कहेंगे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो एक और नाम है इसको कहेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट। तो मैंने नीचे लिखा है एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट। यहाँ पे मैंने लिखा है एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट टू थिंग्स आर इक्वल। देखो मैंने लिखा है एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट। इक्वेशन जो होती है जिसमें इक्वलिटी साइन होगी, तो ये एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट का मतलब होता है स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है, स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकता है। स्टेटमेंट वहाँ पे दिया होगा, दिस इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। वहाँ पे दिया है 4x + 3² = 25।
है ना, इसको कहेंगे ये स्टेटमेंट है। क्या कहेंगे? स्टेटमेंट। एंड इक्वेशन इज स्टेटमेंट। इक्वेशन एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट का मतलब होता है स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है एंड स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकता है। दैट टू थिंग्स आर इक्वल, ये कह रहा है दो थिंग्स जो है इसमें वो इक्वल है। दिस इज कॉल्ड द LHS साइड दैट इज इक्वल टू RHS, ये आपस में इक्वल होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड एन इक्वेशन इज स्टेटमेंट। इक्वेशन उसी को कहेंगे। तो दैट टू थिंग्स आर, जिसमें टू थिंग्स आपस में इक्वल होंगी। जब LHS पार्ट RHS के इक्वल निकलेगा तो फिर हम कहेंगे ये इक्वेशन जो है ये ट्रू इक्वेशन है, या कहेंगे ये इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो फिर कहेंगे एन इक्वेशन इज स्टेटमेंट दैट टू थिंग्स आर इक्वल। तब कहेंगे ये इक्वेशन ये आपस में क्या है, दो थिंग्स आपस में इक्वल है। तो LHS पार्ट RHS के इक्वल है, तो दैट इज उसको कहेंगे ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, या कहेंगे ट्रू इक्वेशन। फिर लिखा है एन इक्वेशन है इक्वल साइन। तो इक्वेशन में होती है इक्वलिटी साइन। इक्वेशन में होती है इक्वलिटी साइन। इक्वलिटी साइन का मतलब होता है जो मैंने इससे पहले बताया था पिछले वीडियो में। देखो 4x + 3 = 6, इसमें इक्वलिटी साइन है ना। तो वही एन इक्वेशन हैज़ एन इक्वल साइन, तो इसमें एक इक्वल साइन होती है। ठीक है। व्हाट इज ऑन द लेफ्ट साइड, ये कह रहा है आपके लेफ्ट साइड में क्या है, और व्हाट इज ऑन द लेफ्ट साइड इज इक्वल टू व्हाट इज ऑन द राइट साइड। जो लेफ्ट में है वो बराबर होना चाहिए राइट, जो राइट में होगा। तो इसका मतलब है LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS, वो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होना चाहिए RHS राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। तो फिर कहेंगे इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो फिर कहेंगे ये इक्वेशन ट्रू इक्वेशन है, तो या कहेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर दैट इज नॉट, अगर LHS यहाँ पे LHS निकला RHS के इक्वल नहीं निकला, तो यहाँ पे अगर LHS पार्ट LHS दैट इज नॉट इक्वल टू RHS, तो फिर कहेंगे हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड नहीं है, नॉट बैलेंस्ड इक्वेशन, नॉट बैलेंस्ड इक्वेशन, या कहेंगे इट इज़ नॉट ट्रू इक्वेशन। तो फिर हमारी इक्वेशन जो है वो ट्रू इक्वेशन नहीं है। फिर लिखा है एन एक्सप्रेशन इज अ ग्रुप ऑफ टर्म। जो एक्सप्रेशन होती है वो ग्रुप ऑफ टर्म्स, टर्म से बनती है एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल जब हमने कोई टर्म ली 4x + 3, तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया 4x + 3, तो इसको कहेंगे एक्सप्रेशन। मगर ये है कौन सी एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको इसीलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं क्योंकि इसमें इक्वलिटी साइन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल पार्ट है, इसलिए इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अगर 2 + 3 लिखेंगे, 2 + 3 भी एक्सप्रेशन है, मगर इसको कहेंगे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे लिखा है एन एक्सप्रेशन इज ए ग्रुप ऑफ टर्म्स एंड ऑपरेटर्स। तो उसमें ऑपरेटर्स भी होते हैं। तो एक्सप्रेशन में ऑपरेटर देखो, अगर 4x + 3, तो इसमें ऑपरेटर है ना, एडिशन ऑपरेटर है, ये लिखा है एन एक्सप्रेशन इज ए ग्रुप ऑफ टर्म्स एंड ऑपरेटर। तो उसमें कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, एडिशन ऑपरेटर हो सकता है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। तो कोई भी ऑपरेटर यहाँ पे हो सकता है। एट टर्म इज ए कॉन्स्टेंट, टर्म कॉन्स्टेंट भी हो सकती है। देखो ये टर्म कॉन्स्टेंट भी हो सकती है। टर्म में वेरिएबल पार्ट भी हो सकता है, ये वेरिएबल पार्ट है। और टर्म में कोएफिशिएंट भी हो सकता है, कोएफिशिएंट टुगेदर विद वेरिएबल। तो उसमें वेरिएबल भी हो सकता है एज वेल एज कोएफिशिएंट भी, दोनों हो सकती है। कोएफिशिएंट विद वेरिएबल, कोएफिशिएंट के साथ वेरिएबल भी हो सकता है।